कल हमने अपने पुराने वीडियोस के आधार पर आपके ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें एक सब्सक्राइबर को छोड़कर बाकी सभी फेल कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे मात्र 3 प्रश्न ही थे और वे पुराने वीडियोस में से ही थे और उनमें से उनका भी उत्तर नहीं दे पाए। क्या हमारे वीडियोस आपकी कानून जानकारी भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में सही तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें बताइए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अपने वीडियोस में गुणवत्ता नहीं ला पाएंगे और आप सही कानूनी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। अतः आपका सहयोग जरूरी है और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करते हुए यदि आपको पोस्ट पसंद आए तो उसे अपने कॉन्टैक्ट में शेयर भी कीजिए। अब हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(8) पर, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 29 को समाहित किया गया है और बताया गया है दस्तावेज किसे कहते हैं इस बारे में। धारा 29 भारतीय दंड संहिता, जो कि 1 जुलाई 2024 से हो जाएगी धारा 2(8), इसमें बताया गया है दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किए जा सकें। धारा की स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। धारा के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त भी न किया गया हो। अब देखते रहिए ध्यान से हमारे वीडियोस को, क्योंकि किसी भी दिन आपका फिर से टेस्ट लिया जा सकता है, जिसमें हमें आशा है कि एक बड़ी संख्या में आपके जवाब हमें मिलेंगे और सही मिलेंगे। धन्यवाद।